नमस्कार, खेडूत समृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे धान में वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद कैसे यूज़ करें। धान का सीज़न अभी आने वाला है और धान में 2 बार वर्मी कंपोस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। पहले तो जब पौधा तैयार होता है धान का तो उसमें भी वर्मी कंपोस्ट जा सकता है और उसके बाद खेत में जब आप उसका प्रत्यारोपण करेंगे उससे पहले भी वर्मी कंपोस्ट जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धान का जब आप बीज बोते हैं और सैपलिंग तैयार करते हैं प्रत्यारोपण के लिए, तब आपको वर्मी कंपोस्ट क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट आपको धान का जब आप ट्रांसप्लांट रेडी करेंगे तो वहाँ पे आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारे सूक्ष्म तत्व भी हैं। और ये सूक्ष्म तत्व, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खाद है वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद, वो आपके पौधे को धीरे धीरे पोषक तत्व पहुंचाता रहेगा जब उसको ज़रूरत होगी। इसलिए वर्मी कंपोस्ट आपको यूज़ करना चाहिए। दूसरा कारण है ज़मीन की संरचना यानी स्ट्रक्चर में सुधार। अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो ज़मीन में नमी रहेगी और धान के जो पौधे हैं, जो सीड हैं, उसको नमी मिलेगी जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो करेगा। और ज़मीन का जब स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो जो भी जड़ें हैं उसको जगह मिलेगी फैलने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। इसलिए वर्मी कंपोस्ट के यूज़ से ये होगा। तीसरा कारण है ज़मीन में हानिकारक जीव से बचाव। अब केचुआ खाद जो है उसको जैविक खाद भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें ऐसे सूक्ष्म जीव है जो रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं, जो ज़मीन में आते जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उससे रक्षा करते हैं। तो इसीलिए आपको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना चाहिए। चौथा कारण है पौधे की वृद्धि में मदद। अब वर्मी कंपोस्ट में ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से जो सीड है वो जल्दी से ग्रो करके सैपलिंग बन जाता है। उसमें ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है वो जल्दी से होती है और आपके प्लांट में एक तो रेजिस्टेंस पावर रहेगा और ग्रोथ भी जल्दी हो जाएगी। और जब आपका प्लांट जो है हेल्दी होगा और जल्दी से उगेगा और स्वस्थ रहेगा तो आप उसको जब आप प्रत्यारोपण करें, ट्रांसप्लांट करें, तो आपका जो फसल है वो अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको कुछ और भी ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपके पौधे में कोई रोग तो नहीं लग रहा है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आजू बाजू कचरा तो नहीं उग रहा है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। और आपके ज़मीन में नमी बरकरार रहती है कि नहीं, वो आप ध्यान रखें। तो आपका जो धान का रोपा है वो अच्छे से तैयार होगा और आपकी धान की खेती बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी।